बुलेटिन में सबसे पहले खबर रूस की बदलती सूरत हाल की है। रूस की प्राइवेट मिलिशिया ने बगावत का ऐलान कर दिया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बागी फौज ने दारुल हुकूमत मॉस्को की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। मॉस्को के मेयर ने शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी है। रूसी सदर पुतिन ने मुसल्लह बगावत को गद्दारी करार दे दिया। कहा, जो भी रूसी फौज के खिलाफ हथियार उठाएगा वो गद्दार है। बगावत में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को सजा दी जाएगी। दूसरी जानिब वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव के फौजी हेडक्वार्टर पर कब्जे और अवामी हिमायत हासिल करने का दावा किया है। इल्जाम लगाया कि यूक्रेन में लड़ने वाले हरावल दस्ते में शामिल एहलकारों को रूसी तैयारों की जानिब से निशाना बनाया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के राब्ते और मुलाकातें रंग ले आई। IMF से मुआहिदे के इम्कानात रोशन हो गए। पेरिस में राब्तों और मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हो गया। जराये के मुताबिक IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मसला या तकनीकी दिक्कत ना हुई तो नवा जायजा तकमील को पहुंच जाएगा। पेरिस मुलाकातों में IMF MD ने वजीर आजम से कहा कि आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत ने IMF के तमाम निकात पर अमल दरामद कर लिया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो गुजारा हो रहा है। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। सतवाल सेक्टर में निहत्ते चरवाहों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसके नतीजे में 2 शहरी शहीद हो गए, 1 शदीद जख्मी है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी के इंतखाब के मुताबिक जवाब देने का हक महफूज रखता है। देखिए मजीद तफसील ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हफ्ते को दिन 11:55 पर लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग की। आजाद कश्मीर के मासूम और बेगुनाह चरवाहों का एक ग्रुप भारतीय फौज की फायरिंग की जद में आ गया। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 शहरी उबैद कयूम और मोहम्मद कासिम शहीद हो गए, 1 शहरी शदीद जख्मी हुआ। पाकिस्तान की जानिब से भारत की इश्तियाल अंगेजी और सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि हम LOC के साथ बसने वाले कश्मीरियों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। भारत पर जोर दिया गया है कि वो कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक के एहतराम को यकीनी बनाए, खासतौर पर कश्मीरियों के अपने मलकियती जमीन पर रहने के हक का एहतराम करे। भारतीय अफवाज अपने झूठे बयानी और मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर मासूम जाने लेने के मंसूबे पर अमल पैरा है। भारत ने आखिरी बार फरवरी 2021 में सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरियों को निशाना बनाया था। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कंट्रोल लाइन सतवाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई 2003 के सीज फायर मफाहमत की सरहद खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया कि वो जंगबंदी मुफाहमत का एहतराम करे, भारत वाक़े की तहकीकात करे और कंट्रोल लाइन पर अमन बरकरार रखे। इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से ज़्यादा आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है, जिससे 35 अरब रुपए आमदन होगी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला किया गया है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से मजीद 45 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा ना हो सके। जराये के मुताबिक रूबकार न पहुंचने पर परवेज इलाही की कैंप जेल से रिहाई ना हो सकी। कैंप जेल के बाहर मौजूद पुलिस की नफरी और बख्तरबंद गाड़ी भी वापस रवाना हो गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने आज 10,000 रुपए के मशलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की थी। मिफ्ताह इस्माइल ने नून लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया है। पार्टी की तमाम कमेटी से भी मुस्ताफी हो गए। इंतखाबी सरगर्मियों से भी दूर रहने का ऐलान किया है और फैसलों से पार्टी को उन्होंने आगाह किया। एहसन इकबाल को लिखे गए खत में पार्टी ओहदे देने और हुकूमत में जिम्मेदारियां देने पर क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। कहा, पार्टी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ ने मेरे साथ इंतहाई मेहरबान रवैया और ख्याल रखा। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर 11 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए लोगों में 10 UC चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन था। हलीम आदिल शेख का कहना है कि इन तमाम अफराद ने शो कॉज के एक जैसे जवाब जमा करवाए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे।
बलूचिस्तान के ज़िला केच में के शहर तुर्बत में खुदकुश हमला किया गया, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और एक खातून पुलिस एहलकार जख्मी हो गई। डीसी केच बशीर बरीज के ने बताया कि पुलिस की गाड़ी पर खुदकुश हमला करने वाली एक खातून थी। खातून हमलावर के खुदकुश हमले से पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। स्वात के इलाके शांगला में रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम के काफिले पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसमें अमीर मकाम महफूज रहे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने बताया कि उनके काफिले पर मारतूम के मकाम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। उनके गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर मकाम पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 33% कमी का ऐलान कर दिया। इसका इतलाक ईद के तीनों रोज़ चलने वाली मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। ईद की स्पेशल ट्रेन पर किराए में कमी का इतलाक नहीं होगा। लाहौर के इलाके समनाबाद में मदरसे के तालिब इल्म पर तशद्दुद करने वाले कारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मदरसे में बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर SSP इकबाल टाउन उस्मान टीपू ने एक्शन लिया और तशद्दुद के मुलजिम कारी आसिफ कादरी को गिरफ्तार कर लिया गया।